नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सराल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षा बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सभी पिछले एग्जाम में आए हुए बिहार के प्रश्न हैं जो सिलेक्टेड है क्वेश्चन इसमें से। सभी वन लाइनर है और कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज बात करेंगे बिहार से जो भी प्रमुख आयोग या समितियाँ के बारे में जो एग्जाम में आते हैं, और उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संघ राज्य संबंध जो संविधान से संबंधित प्रमुख टॉपिक है उसमें चर्चा होगी आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न की। और जो भी मेरे दोस्त इसमें जुड़े हुए हैं पुराने नए, तभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर किया करें और क्लास देखने के बाद लाइक करना ना भूलें, ठीक। तो सरकारी आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? तो ये केंद्र एवं राज्यों की समीक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। तो इसका यही उद्देश्य था। और समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो लोक लेखा समिति, सार्वजनिक समझ की समिति में ये दोनों शामिल होंगे। और समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। तो चौहान समिति इसका था, दल बदल 52वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें। आगे बात करें अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो कावेरी जल विवाद की बात करें तो किन राज्यों के मध्य है? तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य है इसका विवाद। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है। तो अनुच्छेद इसके लिए 330 बनाया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, ठीक। आगे बात करें 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है? तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत 1206 जातियाँ आती है। और भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव दिया जाता है तो वित्त आयोग के द्वारा। और वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका गठन होता है, ठीक। आगे बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है। तो 245 अनुच्छेद है। आगे है लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और राजभाषा के संबंधित प्रश्न। तो बात करें इसमें भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सभी को पता होना चाहिए, सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में अगर बात करें तो राजीव कुमार हैं। और भारत का निर्वाचन आयोग जो है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी बात करें निर्वाचन आयोग का तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, ठीक, याद रखना इसको। आगे बात करें, नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, यह बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरुहितिया है। तो ये मैथिली भाषा है, ठीक। मैथिली भाषा जो है अभी इसको शामिल किया गया है। और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई है तो गौरी सावंत है, ठीक। और अभी हाल ही में बिहार एसआई बनी है एक ट्रांसजेंडर। और चुनावी बांड योजना का शुभारंभ हुआ तो जनवरी 2018 में हुआ। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण के अनुसार किया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा होता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा संबंधित है तो अनुच्छेद 350 इसमें संबंधित है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए। और 315 है राज्य के लिए अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं उसके लिए। और राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है तो निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना तो अभी हम बता चुके हैं अनुच्छेद 324 के लिए बनाया गया है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है तो अनुच्छेद 343। और 22वीं अनुसूची में इसमें 22 भाषा अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक, 8वीं अनुसूची में। और आगे बात करें मामले में स्वतंत्र रूप एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो टी.एस. कृष्णमूर्ति प्रश्नकाल और वर्तमान में राजीव कुमार। अभी हम इसके बारे में चर्चा भी किए हैं। आगे बात करें भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? तो ये काम करता है चुनाव आयोग। और संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये राष्ट्रपति करता है इसमें। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कौन करेगा? तो राज्य के राज्यपाल इसमें करते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, ठीक। आगे बात करें आपात उपबंध और संविधान संशोधन के बारे में। तो संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी
में सरकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े हैं। तो 97वें संविधान संशोधन 2011 में हुआ। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। संविधान का 105वां संविधान संशोधन किस लिए है? तो यह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग का निर्धारण की शक्ति प्रदान करता है। इसमें आरक्षण की बात करता है। ठीक, 73वें संविधान संशोधन का विकेंद्रीकरण किया गया। तो इसमें क्या है, 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1992 में हुआ था इसमें। और इसमें पंचायती राज जोड़ा गया था, जिसके विकेंद्रीकरण के निर्णय लेने की शक्तियों का और पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का। आगे बात करें, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष रखा गया है। और भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है तो संसद द्वारा लाया जा सकता है। ठीक, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित किससे? तो आरक्षण से संबंधित इसका। और वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। और भारतीय संविधान में संशोधन प्रारंभ किया जा सकता है तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा मिलकर किया जा सकता है संसद में। और भारतीय संविधान में संशोधन, अगर संविधान संशोधन की बात करें, इसका अनुच्छेद 368 है। ठीक, और ये लिया गया जनवरी के संविधान संशोधन जो है अफ्रीका से लिया गया। और भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। और संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है तो अनुच्छेद 352 में इसका प्रयोग हुआ है। और इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है तो 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 है इसमें। और वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है तो 73वें संविधान संशोधन में। और 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत संविधान संशोधन बिल से हुई तो 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ है। और संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किया गया तो भाग इसमें 20 और अनुच्छेद 368 में। और भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है। 124वां संविधान संशोधन जो है आपका आरक्षण से संबंधित है। और पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं तो 2 महीने के लिए एक बार में होगा। और अभी तक फिलहाल वित्तीय आपातकाल नहीं लगा और इसका अनुच्छेद 360 है। ठीक, और 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे किस नाम से जानते हैं तो महिला सीट आरक्षण बिल है ये। और मतदान की न्यूनतम आयु 18 के संविधान संशोधन में हुआ तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसका हुआ था। और राजीव गांधी का शासन था तब। ठीक, पहले 21 वर्ष था फिर 18 कर दिया इन्होंने। और भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया और बना था 2009 में, लागू हुआ 2010 में। और वह अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 352। और 356 में राष्ट्रपति शासन है। 360 में वित्तीय आपातकाल है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर और युद्ध के आधार पर। जब ये 3 मैटर होंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा होगा। और राष्ट्रीय आपातकाल के समय में अनुच्छेद 356 काम करता है। ठीक, और वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसको लघु संविधान संशोधन इसको कहते हैं तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, अगला है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन 1976। और भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया तो 1991 में जवाहरलाल नेहरू के समय। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा समय काल के लिए सीमित की जा सकती है 6 महीने में, 6 महीने के लिए होता है आपातकाल। और तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान से संबंधित जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।